चलिए आज बनाएंगे बटर नान, वो भी घर पर बिना किसी तंदूर के, जो कि बाहर से दिखने में बिल्कुल सफ़ेद और खाने में एकदम सॉफ्ट होंगे। जब आप इन गर्मा गर्म नान को बटर लगाकर सफ़ेद छोलों के साथ सर्व करेंगे तो खाने वाला अपनी उंगलियां ना चाटता रह जाए तो फिर कहना। और खाने वाले को तो ये पता भी नहीं लगेगा कि ये नान आपने घर पर बनाए हैं या कि बाज़ार से मंगाए हैं। तो चलिए घर पर कैसे इन्हें ईजिली बनाना है बताता हूँ। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हम यहाँ पर छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि मैदे में किसी तरह की कोई गुठलियाँ ना हो। बस इसी के साथ आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच शुगर पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जो जो इंग्रेडिएंट मैं बता रहा हूँ उन्हें एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही ऐड करें, तभी हमारे नान जो है बिल्कुल बढ़िया बनेंगे। अब हाथों की सहायता से इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद बीच में थोड़ी सी खाली जगह बना लेंगे और इसी के साथ ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कोई हमें मैदे का मोइन नहीं लगाना। हम यहाँ पर ऑयल इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे नान अंदर से खाने में रूखे सूखे ना लगें, बिल्कुल सॉफ्ट हों। बस अब 1/4 कप जितनी दही भी इसमें ऐड कर लेंगे और अपने हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि अब हमने मैदे का एक डो लगाना है और सबसे मुश्किल काम होता है मैदे का डो लगाना, चाहे वो डो आप समोसे के लिए लगा रहे हो, भटूरे के लिए, नान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अब इस मुश्किल काम को आपने आसान कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब भी हम मैदे का डो लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमने मैदे को कभी भी गूंथना नहीं होता, अपने हाथों से मसलना होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ऐसा मसलना हमारा इसलिए होता है कि जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो इस मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जैसा कि आप देख पाएंगे कि मैदा अब देखने में हर तरफ से इक्वल लग रहा है, कहीं से रूखा सूखा नहीं लग रहा। और मैदे ने जो है ऑयल और दही को पूरी तरह चारों तरफ से इक्वली अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इस मैदे का डो रेडी करेंगे। तो डो लगाने के लिए यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन दूध से डो लगाने पर नान जो है बिल्कुल सफ़ेद बनते हैं। और दूध को भी हमें हल्का सा गुनगुना करके इस्तेमाल करना है, हम ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे में ऐड करेंगे और अच्छे से हाथों से मैदे का डो लगाएंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखें कि मैदे को हमें अभी भी गूंथना नहीं है, बस ऐसे ही चलाना है कि दूध जो है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलाते हुए मैदे का एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो रेडी करेंगे। और ध्यान रखें कि ये डो जो है हाथों से बहुत चिपकता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये डो सही नहीं लग रहा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जब भी मैदे का सॉफ्ट डो लगाते हैं तो ऐसा होता ही है, मैदा हाथों से चिपकता ही है। जबकि हम अगर समोसे का डो लगा रहे हैं तो वो हाथों से बिल्कुल नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसका डो जो है बिल्कुल टाइट लगता है। तो जब लगे आपको डो जो है पूरी तरह से रेडी है, उस समय पर आप हाथों को धो लीजिएगा और इस डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। ऑयल को हर तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद जो ये डो है वो बिल्कुल भी आपके हाथों से या बर्तन से नहीं चिपकेगा। अब हम इस डो को थोड़ा रेस्ट देंगे, कितना, लगभग 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे हम इसे ढककर रख देंगे और ध्यान रखें कि इस डो को बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, हम इसे अच्छे से कवर करके रेस्ट देंगे। तो 1 घंटा रेस्ट देने के बाद अब हमारा डो नान बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन उससे पहले हम इस डो को थोड़ा नीट करेंगे और उसके लिए हम अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब इस डो को अच्छे से गूँथेंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिएगा मैं किस तरह से इस डो को गूँथ रहा हूँ। हमें इसे ज़्यादा मसलना नहीं है या स्ट्रेच नहीं करना, बस हल्का सा हाथों से चलाते हुए थोड़ा गूँथ लेना है। और इसी बीच हम इसे थोड़ी सी लंबी शेप देके इसके जो है पेड़े निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मैदे से मेरे लगभग 6 जो हैं नान के लिए पेड़े इसके रेडी हुए हैं, जिसे हम लोई भी बोलते हैं। तो आपको अपने हिसाब से जितने नान बनाने हो उस हिसाब से अपना मैदा और उसका इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। बस अब हाथों से इन्हें थोड़ा गोल गोल घुमाकर इन्हें अच्छी शेप दे देंगे और इसके बाद इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसी के साथ मैं इस पर थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा हरा धनिया भी लगा रहा हूँ। आप चाहें तो अजवाइन की जगह जीरा या फिर कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो, या हरे धनिया के साथ चाहें तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन्हें लगाने के बाद हम वापस से ढककर इन्हें 10 मिनट का रेस्ट देंगे। चलिए तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो आज नान बनाने के लिए मैं इस तरह की एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल करने वाला हूँ। वैसे आप चाहें तो नान को तवे पर भी बना सकते हैं, उल्टे तवे पर या सीधे तवे पर, जैसे भी, लेकिन मैं आज कढ़ाई में बनाने वाला हूँ। तो मैं कढ़ाई की उल्टी तरफ से आज नान रेडी करूँगा। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम कढ़ाई पर नमक और पानी के घोल का छींटा जो है लगाएंगे। नमक और पानी के घोल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आधा गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालकर उसे अच्छे से घोल लीजिएगा और उसका छींटा कढ़ाई पर लगा देंगे। ऐसा करने से हमारे नान कढ़ाई पर बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। बस अब एक मैदे का पेड़ा उठाइए और उसे अपनी मनचाही शेप, गोल या लंबा, जैसा आपको पसंद हो वैसे बेल लीजिए। और बेलने के लिए आप सूखे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से बेलने के बाद हम इसकी साइड को पलट देंगे और इसके पीछे की तरफ थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे। पानी को आप अपने हाथों की सहायता से या फिर किसी ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो नान जो है वो कढ़ाई पर पूरी तरह से चिपक जाएंगे
जाएंगे और हमें उतारने में इन्हें दिक्कत आएगी। बस अब इस नान को उठाकर हम कढ़ाई पर रख देंगे। ध्यान रखना पानी वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ रखना है और हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि नान जो है कढ़ाई पर अच्छे से चिपक जाए। बस अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और नान को नीचे की तरफ से अच्छे से पकाएंगे। ऐसा करने में हमें 5 मिनट का समय लगेगा और 5 मिनट पकाने के बाद आप देख पाएंगे कि नान पे ऊपर की तरफ बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर से देखने में नान बिल्कुल ड्राई लग रहा है। अब इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे और 1 मिनट पकाने के बाद हम एक कपड़े की सहायता से कढ़ाई को उठाकर नान के बाहर वाले हिस्से को भी लो फ्लेम पर पकाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमें हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना, नहीं तो नान बाहर से तो बिल्कुल पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे और हमें नान खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख पाएंगे कि नान जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पर इसे पकाते हुए थोड़ा शूट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कढ़ाई भी गर्म थी, जल्दी से ऐसे पकड़ा नहीं जा रहा था शूट करते हुए, तो आप भी थोड़ा ध्यान से इस काम को कीजिएगा। बस अब हम नान को जो है किसी चाकू या फिर किसी भी खुरपे की सहायता से रिमूव कर लेंगे। ये आसानी से इससे उतर जाते हैं, किसी तरह की उतारने में हमें कोई इसमें परेशानी नहीं आती। और अच्छे से रिमूव करने के बाद इसे आप पीछे की तरफ से देख लीजिएगा, अगर ये पूरी तरह से पक गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं पके तो आप पीछे के हिस्से को थोड़ा सा तवे पर या डायरेक्ट फ्लेम पर ऐसे पका लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे नान जो है पूरी तरह सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप इसे बटर लगाकर सफ़ेद चनों के साथ सर्व कीजिए, आपको ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।